अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कौमी बचत के प्रॉफिट रेट्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। 1 लाख रुपए के ऊपर इस वक्त कौमी बचत कितना प्रॉफिट दे रहा है, इन बचत स्कीमों के बारे में क्या प्रेडिक्शन है, आने वाले दिनों में क्या इनके प्रॉफिट रेट्स कम होंगे या स्टेबल रहेंगे, कौन सी बचत स्कीमों में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, हर स्कीम के बारे में साथ साथ मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दूंगा। अगर आप में से कोई नया इन्वेस्टर है, पहली बार इन्वेस्ट करना चाहता है, तो ये मुकम्मल वीडियो देखें। इससे आपकी मालूमात में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा और आपको आसानी हो जाएगी। आप कौन सी बचत स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपके लिए काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर हो जाएंगी और आप जाके फैसला ले सकेंगे कि कौन सी बचत स्कीम में आपने इन्वेस्ट करना है। सबसे पहले मैं एक गुजारिश आप लोगों से करना चाहूँगा। पिछले दिनों किसी ग्रुप मेंबर ने, जो व्हाट्सएप का हमारा ग्रुप है, वहाँ पे एक पोस्ट लगाई थी कि वो कौमी बचत के हवाले से आपको गाइड करेगा। वो इन्वेस्टर है या अकाउंट होल्डर है कौमी बचत में, तो उसे कोई यानी 500 रुपये दें, इजी लोड करवाएं या जैज़ कैश करें, तो वो आपको जनाब गाइड करेगा। तो लोग समझ रहे थे शायद मैंने ये मैसेज किसी से करवाया या किया है। तो भाई देखें, मेरा ऐसा कोई ना इरादा है, ना मैंने कभी ऐसे किया है। मुझसे जितना हो सकता है, जितने लोग मुझसे रब्ता करते हैं, जितनी मेरे पास इंफॉर्मेशन होती है, मैं उनको गाइड करता हूँ। मुझे खुशी होती है अगर किसी की हेल्प कर सकें, और बदले में अल्लाह ताला से हम इस जज़ाए खैर का अजर तवक्को रखते हैं। इंसान कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता, 500 हज़ार की बात नहीं होती। काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जो पेमेंट लेते हैं ऐसे मशवरों के, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसी कोई, ना मेरा ऐसा प्लान है, ना मैंने किसी को ऐसा कहा है। किसी ने पर्सनली ग्रुप से आप तमाम लोगों के वो नंबर निकाले और सबको मैसेज किए, मुझे भी वो मैसेज आया। तो मैंने तो उसको जस्ट ऐसे ही मजाक में इग्नोर कर दिया। मुझे नहीं पता था कि उसने तमाम लोगों को वो मैसेज किया। तो खैर, ये चीज़ें जो हैं, अगर आपको ग्रुप से या कभी भी कहीं से ये लोग कहें कि भाई हमें पैसे दें, ना मैं किसी से डिमांड करता हूँ, ना मेरा कोई और बंदा है जो ऐसा डिमांड करे, कोई ऐसी यानी चीज़ नहीं है। तो जितना हो सकता है लोग एक दूसरे को ग्रुप में गाइड करते हैं, इसीलिए ग्रुप मैंने ओपन रखा हुआ है। आज मैंने चैट थोड़ी देर के लिए क्लोज़ की थी। अभी मैं चेक करूंगा, जो बंदे ग्रुप में जो है वो कुछ गलत चीज़ें पोस्ट कर रहे थे उनको रिमूव करेंगे और बाकी ग्रुप उसी तरह चलता रहेगा। आप सब लोग एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं, उसमें मुझे दखल अंदाजी करने की ज़रूरत ही नहीं होती। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कौमी बचत में इन्वेस्टर हैं, अकाउंट होल्डर हैं, तो वो बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे को गाइड कर लेते हैं। तो ये एक समझें कि सदका जारिया है या नेकी है। अगर आप किसी की हेल्प करते हैं या मदद करते हैं, तो इसके बदले अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमा देते हैं। तो इसी सिलसिले को जारी रखना है आपने, हम भी कोशिश करते रहेंगे। प्रॉफिट रेट्स आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद ये होता है कि हफ्ते में कम अज़ कम 2 बार आप लोगों को ताज़ा तरीन जो प्रॉफिट रेट्स हैं उनसे आगाह रखा जाए। एक तो नए लोग जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं उन तक मुकम्मल इन्फॉर्मेशन पहुँचे, दूसरा जो लोग ताज़ा तरीन अपडेट्स जानना चाहते हैं उनके साथ भी हम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करें। सबसे पहली चीज़ ये है कि जो प्रॉफिट रेट्स के हवाले से इस वक्त मार्केट में खबरें चल रही हैं कि प्रॉफिट रेट्स मज़ीद कम होंगे, तो भाई इस हवाले से आपको बताता चलूँ कि शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट जो है उसके ऊपर प्रॉफिट रेट्स मज़ीद कम हो सकते हैं। बाकी बचत स्कीमों का अभी आइडिया नहीं है। हो सकता है नवंबर में फिर नई मॉनेटरी पॉलिसी आएगी, उसमें देखना पड़ेगा कि हुकूमत जो है स्टेबल रखती है जो इंटरेस्ट रेट है, या उसको मज़ीद कम करती है। अगर तो कम करती है तो फिर तो डेफिनेटली हफ्ते 10 दिन में कौमी बचत के प्रॉफिट रेट्स फिर डाउन जाएंगे। अगर स्टेबल रहता है तो फिर ये प्रॉफिट रेट्स इसी तरह रहेंगे। हाँ, शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट का प्रॉफिट किसी भी वक्त चेंज हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि इसको लेके आगे जाएं। ये हो सकता है नेक्स्ट वीक में हो जाए, या हो सकता है जो नई मॉनेटरी पॉलिसी आएगी उसके बाद हो। तो ये चीज़ें साथ साथ चलती रहेंगी। बहरहाल इस वक्त आपको बता देता हूँ जो कौमी बचत के प्रॉफिट रेट्स चल रहे हैं। प्रॉफिट रेट चार्ट बनाने का मकसद दोस्तों यही है कि तमाम लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। अदरवाइज़ आपके साथ लिस्ट शेयर कर दें वो काफ़ी होती है, लेकिन लिस्ट में आपको कैलकुलेशन नहीं मिलती। जो एक चार्ट के ऊपर सारी चीज़ें आती हैं वो आपको कहीं और नहीं मिलती, और ये चार्ट हर दफ़ा मैं बड़ी मेहनत के साथ आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। वेबसाइट के ऊपर भी आप इसको डाउनलोड करके या इसको खुद विज़िट करके भी देख सकते हैं। कंप्यूटर के ऊपर बहुत वाज़ेह रहता है ये। आप लोग इसको पीसी के ऊपर देखें, अपने लैपटॉप के ऊपर देखें, जहाँ मर्ज़ी है इसको आप बड़ा अच्छे तरीके से देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें
तो कौमी बचत की जो सबसे पहली स्कीम है ये स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट या अकाउंट, दोनों में से आप जो चाहें सर्टिफिकेट इशू करवा लें या अकाउंट ओपन करवा लें। 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट है और जिस मुनाफे पे आप इन्वेस्ट करेंगे यही मुनाफा आपका 3 साल चलेगा। इसके बाद कम हो ज़्यादा हो इसके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी आपने जो परचेजिंग की होगी। तो इस वक्त 1 लाख रुपए के ऊपर 6,050 रुपये का मुनाफा है। टैक्स काट के 5,142 रुपये, फाइलर का, नॉन फाइलर का 3,932 रुपये बनता है। इसी तरह आखिरी छमाही जो इसकी आती है, आखिरी छमाही का मुनाफा थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो इसमें 6500 रुपये का जो मुनाफा है दिया जा रहा है 1 लाख रुपए के ऊपर। तो इसमें 5525 रुपये फाइलर के लिए और 4225 रुपये नॉन फाइलर के लिए हैं। इसके ऊपर ज़कात भी दोस्तों कटती है, लेकिन अगर आप CZ50 फॉर्म जमा करते हैं तो ज़कात की डिडक्शन नहीं होती। इसके बाद आगे चलें तो डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट। डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट का मुनाफा जो है वैसे तो सालाना आपके अकाउंट में ऐड हो जाता है, अगर आप चाहें तो साल बाद भी इससे पैसे निकाल सकते हैं प्रॉफिट के साथ। ये कुछ परसेंटेज है प्रॉफिट की हर साल के हिसाब से, और साथ साथ इसकी कैलकुलेशन भी है। तो इसको मैं आखिरी जो साल है इसकी बता देता हूँ, बाकी आप खुद भी यहाँ पे अगर रीड करना चाहें तो देख सकते हैं। 10 साल अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट रखते हैं तो 2,25,000 इस वक्त मुनाफा है। और ये मुनाफा अगर टैक्स कटौती के बाद देखा जाए तो ये 1,91,250 रुपये फाइलर का और नॉन फाइलर का 1,46,250 रुपये बनते हैं। इसके ऊपर भी ज़कात जो है वो लागू होती है, और CZ50 फार्म अगर आप जमा कर देते हैं तो फिर इसके ऊपर ज़कात लागू नहीं होती। ये चीज़ आप याद रखें। CZ50 फार्म जो है वो प्राइवेट बैंक में आपकी इन्वेस्टमेंट है या कौमी बचत में है। ये ज़कात फार्म जो है ज़कात एग्जम्पशन सर्टिफिकेट या इसे ज़कात सर्टिफिकेट भी इसे कह सकते हैं। तो इसको लाजमी आपको जमा कराना पड़ता है, अदरवाइज़ कौमी बचत या प्राइवेट बैंक ज़कात काट लेते हैं यकम रमज़ान को आपके अकाउंट से। और कुछ जो बचत स्कीमें हैं जिनके मुनाफे के हिसाब से डिडक्शन होती है वो भी आप देख सकते हैं, हर बचत स्कीम का अलग रूल होता है। तो बहरहाल रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट 1060 रुपये इस वक्त महाना 1 लाख रुपए के ऊपर दे रहा है। फाइलर का मुनाफा जो बनेगा 901 रुपये बनता है और नॉन फाइलर का 689 रुपये। तो ये है तो समझें दुआ देने वाली बात ही, जो नॉन फाइलर का है 689 रुपये। अब जिसके 5-10 लाख रुपए हैं उसको तो ये दुआ ही देंगे, बस वो पैसे इनको रखवा दें, बाकी जो है वो आने जाने का खर्चा ही होगा। तो ये नॉन फाइलर का बहुत ज़्यादा नुकसान है, इसलिए फाइलर बने। फाइलर में थोड़ा बहुत फिर भी जो है कुछ ना कुछ मिल जाता है। तो इसके बाद इसमें टैक्स लगता है लेकिन ज़कात लागू नहीं होती है इसके ऊपर। टैक्स जैसे कि आपको बता दिया है, ये 15% फाइलर का, 35% जो है नॉन फाइलर का है। इसके बाद बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट है। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट बेवा ख़वातीन के लिए, 60 साल प्लस के बुजुर्ग शहरियों के लिए और माजूर अफराद के लिए है। 1180 रुपये 1 लाख रुपए के ऊपर इस वक्त दिया जा रहा है और इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं, कोई ज़कात नहीं है। और ये अगर आज आप इन्वेस्ट करते हैं ना तो आगे जाके मुनाफा कम भी हो जाता है तो आपका 1180 ही रहेगा। यानी जिस ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफे के ऊपर आप पहले इन्वेस्ट करके बैठे हैं वो बाद में कम नहीं होता। अगर फॉर एग्जांपल आप 1180 पे इन्वेस्ट कर लेते हैं और कल 1200 हो जाता है या 1250 हो जाता है तो आपका भी हो जाएगा, यानी पुराने लोगों का भी बढ़ जाएगा। लेकिन जब कम होता है तो पुराने लोगों का कम नहीं होता, सिर्फ जो उस डेट के बाद नए इन्वेस्टर आते हैं उनको कम मुनाफा दिया जाता है। ये एक अच्छी बात है। इसमें समझें कि ये जो सीनियर सिटीज़न हैं या बेवा ख़वातीन हैं या माजूर अफराद हैं उनको थोड़ा सा कंपनसेट करने के लिए, और बेसिकली कौमी बचत बनाया ही इसीलिए गया था। बाद में फिर इसमें जो हुकूमतें आती गईं और लालच बढ़ता गया और फिर ये टैक्स वाला ये सारी चीज़ें इसमें ऐड होती गईं और लोगों का भी थोड़ा सा इस तरफ रुझान बन गया, तो फिर हुकूमत ने भी आगे से इसी तरह इसको ट्रीट किया। तो बहरहाल इसमें 75 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट हो सकती है। कोशिश करें छोटे सर्टिफिकेट्स इसमें लें, 5,000 10,000 इस तरह, क्योंकि आपको अगर इनकैशमेंट लेनी पड़ती है, कैश करवाने पड़ते हैं, तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो छोटा ही वापस हो जाए, सारे ना आपको वापस करने पड़ें। तो इसमें फ़ायदा ये होता है कि अगर ज़्यादा प्रॉफिट आपको मिल रहा है, कुछ लोगों को इस वक्त 1380 भी मिल रहा है, तो उनका वो 1380 एक बार अगर टूट गया तो फिर 1180 के ऊपर आ जाएंगे। तो इसीलिए कोशिश किया करें सर्टिफिकेट्स छोटे अगर मिलें तो वो बहुत बेहतर होते हैं। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है। इसमें कुछ लोग पूछ रहे थे यार हमारा पहले जब हमने इन्वेस्ट किया था उस वक्त मुनाफा हमारा ज़्यादा था। कुछ ओवरऑल बचत स्कीमों के बारे में क्वेश्चन आते हैं, तो भाई इसमें आप लोगों को बताते चलूँ कि कौमी बचत में जब आप जो डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट्स, ये अकाउंट्स हैं या सर्टिफिकेट्स हैं,
اس میں جس وقت آپ انویسٹ کرتے ہیں وہ پرافٹ آپ کے ساتھ طے کر لیا جاتا ہے. وہ پرافٹ جب تک وہ سرٹیفکیٹس یا اکاؤنٹ میچور نہیں ہو جاتے تب تک آپ کا منافع چینج نہیں ہوتا, چاہے بعد میں کم ہوتے ہوتے آدھا رہ جائے یا بڑھتے بڑھتے ڈبل ہو جائے, آپ لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا سوائے بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ, اور اس کے ساتھ پینشنر بینیفٹ اکاؤنٹ ہے, اور اس کے ساتھ شودا فیملی ویلفیئر اکاؤنٹ ہے, اور اس کے بعد اینڈ پہ جائیں گے تو سیسا ہے اور کنونشنل سیونگ اکاؤنٹ ہے. ان کے پروفٹ ریٹس ساتھ ساتھ چینج ہوتے رہتے ہیں. اور اس میں اگر دیکھیں تو جیسے بہبود ہے, یہ آپ کو بتا دیا. پینشنر بینیفٹ اکاؤنٹ کے اوپر بات کرتے ہیں. پینشنر حضرات کے لیے جو گورنمنٹ امپلائیز ہیں, جو ریٹائرڈ ملازمین ہیں, ان کے لیے یہ جو پینشنر بینیفٹ اکاؤنٹ ہے 1 لاکھ روپے کے اوپر 1180 روپے کا منافع جو ہے اس وقت دیا جا رہا ہے, اور اس میں بھی 75 لاکھ روپے تک کی لمٹ ہے. باقی آپ لوگ اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں اور اس میں کوئی ٹیکس کوئی زکوٰۃ لاگو نہیں ہوتا. اس کے بعد ہے شودا فیملی ویلفیئر اکاؤنٹ. شودا کی فیملیز انویسٹ کر سکتی ہیں. 1180 روپے 1 لاکھ روپے کے اوپر ہے, اور اس میں بھی کوئی ٹیکس کوئی زکوٰۃ لاگو نہیں ہوتی. اس کے بعد جو اس وقت موسٹ فیوریٹ جو اس وقت بچت اسکیم سمجھیں چل رہی ہے, جب پرافٹ دیکھیں اوور آل دیکھا جائے تو شارٹ ٹرم سیونگ سرٹیفکیٹ شروع سے ہی اچھا پروفٹ دے رہا ہے, اور اس وقت بھی اس کا اچھا پروفٹ ہے. چونکہ اس میں یہ دیکھیں اگر کمپاؤنڈنگ والی چیز دیکھیں نا تو وہ بھی آ جاتی ہے. اگر یہاں پہ دیکھیں تو 4630 روپے 1 لاکھ روپے کے اوپر 3 مہینے کا منافع ہے. تو یہ اگر آپ اکٹھا لیتے ہیں تو تھوڑا سا قومی بچت کو بھی فائدہ ہوتا ہے کہ 3 مہینے بعد آپ کو پروفٹ دیتے ہیں. اور 6 مہینے والی بچت اسکیم اگر دیکھتے ہیں تو اس میں بھی ڈیفینیٹلی اسی طرح ٹائم لگتا ہے. تو یہ سرٹیفکیٹس ہیں, آپ اگر 3 مہینے والے ایشو کروا لیتے ہیں نا, جب اس کا ٹائم پیریڈ ختم ہو جاتا ہے یعنی 3 مہینے گزر گئے تو پھر جا کے آپ کو واپس کرنے پڑتے ہیں اور اپنی انکیشمنٹ لینی پڑتی ہے. اگر آپ 3 مہینے والا سرٹیفکیٹس لے کے سال بیٹھے رہیں گے نا تو آپ کو اس کا پروفٹ وہی 3 مہینے کا ہی ملے گا. اس لیے کچھ لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یار ان کا ہمیں کیا کرنا چاہیے, رکھ کے بیٹھے رہیں تو کیا ہمیں اضافی پیسے ملیں گے؟ تو بھائی اس کے اوپر آپ کو ایک دن کا بھی اوپر منافع نہیں ملتا. ہاں آپ فوری جائیں, ان کی انکیشمنٹ کروائیں, نئی اپلیکیشن دیں اور نئے سرٹیفکیٹس جو ہیں وہ ایشو کروا لیں اسی وقت, تو ان کا آپ کو فائدہ ہوتا ہے. تو یہ سرٹیفکیٹس 24630 روپے 1 لاکھ روپے کے اوپر جو منافع ہے, یہ فائلر کا 3935 روپے, نان فائلر کا 3900 روپے دے رہا ہے. 6 مہینے والا سرٹیفکیٹ جو ہے 9110 روپے پروفٹ کے ساتھ, فائلر کا 7743 روپے, 5921 روپے نان فائلر کے. اسی طرح 1 سال والا سرٹیفکیٹ اگر لیتے ہیں تو یہ 17220 روپے کا منافع دے رہا ہے, جو ٹیکس کاٹ کے فائلر کا 14637 روپے اور نان فائلر کا 11193 روپے بنتا ہے. اس میں آپ کو ایک چیز اور بتاتا چلوں کہ اگر آپ انویسٹ کرتے ہیں اس میں سرٹیفکیٹس پرچیز کرتے ہیں تو 1 مہینے تک آپ ان کو واپس نہیں کر سکتے, انکیشمنٹ نہیں لے سکتے. اس کے بعد پھر آپ جب چاہیں انکیشمنٹ لے سکتے ہیں. اگر تو 3 مہینے مکمل ہو گئے, جیسے جس طرح سرٹیفکیٹ ہے, تو اگر 3 مہینے مکمل ہو گئے تو آپ کو اس کا پروفٹ مل جائے گا. باقی آپ کا جو ٹائم ہوگا وہ اس میں سے جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا. تو لیکن اگر آپ 3 مہینے سے پہلے نکال رہے ہیں, دوسرے مہینے چلے جاتے ہیں, یا تیسرے مہینے 3 مہینے کمپلیٹ ہونے سے پہلے چلے جاتے ہیں, تو پھر بھی آپ کو پورے پیسے دے دیے جاتے ہیں. کوئی کٹوتی اس میں سے نہیں ہوتی, لیکن پروفٹ آپ کو نہیں دیا جاتا. اس کے بعد آگے چلیں تو دوستو اس کے اوپر زکوٰۃ لاگو نہیں ہوتی. اس کے بعد آگے چلیں تو سیونگ اکاؤنٹ ہے. سیونگ اکاؤنٹ میں اگر دیکھیں تو 16% کے حساب سے منافع ہے. 1 لاکھ روپے کے اوپر اس وقت 1600 منافع ہے, 16,000 کا منافع ہے, 16% کے حساب سے, اور 16,000 سال کا بنتا ہے. تو اس میں اگر ٹیکس کٹوتی کے بعد دیکھیں تو 13,600 فائلر کا اور 10,400 نان فائلر کا بنتا ہے. اس کے اوپر زکوٰۃ بھی دوستوں لاگو ہوتی ہے. اگر آپ CZ 50 فارم جمع نہیں کرتے تو یکم رمضان کو اس اکاؤنٹ سے زکوٰۃ کی ڈیڈکشن ہو جاتی ہے. اس حوالے سے پچھلے سال 1,35,000 تھا جو زکوٰۃ کا نصاب رکھا گیا تھا. اس کے اوپر جتنی بھی رقم آپ کے اکاؤنٹ میں ہے, اگر آپ نے CZ 50 فارم جمع نہیں کیا تو اس سے 2.5% یا 40واں حصہ جو ہے ٹوٹل رقم کا, اس میں پروفٹ یا آپ کی انویسٹمنٹ یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی. اوور آل جتنے آپ کے پیسے پڑے ہوتے ہیں, اگر آپ CZ 50 فارم جمع نہیں کرتے تو اس میں سے ڈیڈکشن ہو جاتی ہے. اب یہاں پہ نیکسٹ جو ہمارے پاس بچت اسکیم ہے یہ ہے سروا اسلامک ٹرم اکاؤنٹ سیتا. اگر سب سے پہلی چیز تو دیکھیں کہ یہ جو لوگ اس وقت انویسٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں زیادہ تر ان لوگوں کے لیے یہ پروفٹس ہیں.
हाँ, इसमें ये है कि इस्लामिक विंडोज़ अभी बंद हैं, जिसमें सीसा के बारे में काफ़ी सारे लोग पहले पूछते थे, अब तो नहीं पूछते क्योंकि प्रॉफिट बहुत कम हो गए। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो जो अगर ओपन हो जाता है तो फिर भी ये महाना है और इस्लामिक है, और फिर इसके साथ साथ अगर देखें तो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट से अभी भी अच्छा मुनाफा दे रहा है। ओपन हो जाए तो फिर भी ये ठीक है, लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे पहले हम सीता को देखते हैं। सीता में अगर देखें तो 1 साल वाली बचत स्कीम 14,250 रुपये मुनाफा दे रही है। टैक्स काट के फाइलर का 12,112 रुपये, नॉन फाइलर का 9,262 रुपये। इसी तरह 3 साल वाली जो बचत स्कीम है हर 6 महीने बाद मुनाफा देती है 1 लाख रुपए के ऊपर 6,600 इस वक्त इसका मुनाफा है, लेकिन टैक्स काट के 5,610 रुपये। नॉन फाइलर का 4,290 रुपये। 5 साल वाली जो बचत स्कीम है दोस्तों, इसके ऊपर 10,95 रुपये का मुनाफा है। महाना मुनाफा ये दिया जाता है। टैक्स काट के 930 रुपये फाइलर का और 711 रुपये नॉन फाइलर का प्रॉफिट है। इसके ऊपर भी ज़कात और टैक्स जैसे कि आपको बताया कि लागू होता है। CZ50 फार्म के साथ फिर ज़कात की डिडक्शन नहीं होती। इसके बाद आगे चलें तो सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट है, इसका मुनाफा 1187 रुपये महाना है। तकरीबन ये 1187 है, थोड़ा बहुत इसमें कमी बेशी हो सकती है। इस्लामिक है और इसके ऊपर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होता है, फिक्स नहीं होता। तो इसमें यह है कि अगर आपको पूरा प्रॉफिट दिया जाता है तो 1187 रुपये बनते हैं, जो टैक्स काट के 1,900 रुपये फाइलर का और नॉन फाइलर का 771 रुपये बनते हैं। और इसके ऊपर ज़कात भी लागू होती है, यकम रमज़ान को ज़कात की डिडक्शन होती है। और इसमें यह है कि आप CZ50 फार्म जमा करेंगे तो इस पे आपको जो टैक्स की ज़कात की कटौती होगी वो आपसे नहीं काटी जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज़ दोस्तों अहम है, वो ये है कि लोग पूछते हैं कि हमें इस वक्त कौन सी बचत स्कीमों में इन्वेस्ट करना चाहिए। कौमी बचत में अगर आप रहते हैं, कौमी बचत में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो भाई महाना जो इस वक्त चल रहा है वो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट है और इसका मुनाफा 1060 रुपये है, जो टैक्स काट के 901 रुपये फाइलर का है। अब आपने अपना आप देख लेना है, फाइलर हैं तो फिर उस हिसाब से जितने लाख इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें। और नॉन फाइलर हैं तो 689 के साथ जितने लाख आपके पास हैं, 5 लाख हैं तो 5 से ज़रब दे लें, 10 हैं तो 10 से कर लें। और बाकी जो है इसमें जितनी भी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो दीगर बचत स्कीमें उसमें अगर देखें तो आप अगर बहबूद में एलिजिबल हैं, जैसे हमारी कुछ बहनें इन्वेस्ट करती हैं जो बेवा ख़वातीन हैं, या फिर 60 साल बुज़ुर्ग के हमारे शहरी हैं या माजूर अफराद हैं, उन लोगों के लिए 1180 वाली ये बचत स्कीम बेस्ट है। इसमें कोई टैक्स कोई ज़कात नहीं होता, लेकिन इसके लिए जो एक आपका अहल होना ज़रूरी है वो चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। पेंशनर के लिए पेंशनर बेनिफिट अकाउंट होना, जो पेंशनर सर्टिफिकेट है वो होना ज़रूरी है। बाकी जो शोहदा की फैमिलीज़ हैं वो भी यहाँ पे 1180 के साथ महाना जो है इन्वेस्ट कर सकती हैं। सबसे जो बेस्ट है जो यहाँ पे ऑल राउंडर्स हैं, यानी जो यंगस्टर हैं, जिसमें यंग ख़वातीन हैं या इसमें यंग हमारे मर्द हजरात हैं, उनके लिए ये है कि कुछ लोगों के जो सवालात आते हैं वो कहते हैं कि यार हम अब 60 साल वाली जो बचत स्कीमें हैं या कुछ अहलियत का जिनमें एक म्यार रखा गया उसमें हम अहल नहीं हैं, तो हमें कौन सी बचत स्कीम की तरफ जाना चाहिए। तो भाई महाना मुनाफा लेना है तो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट, और थोड़ा सा अगर आसरा कर सकते हैं और 3 महीने तक मुनाफा जो है वो यानी इतना होल्ड रख सकते हैं, तो फिर आपके लिए शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट इस वक्त बेस्ट है। ओवरऑल कौमी बचत में अगर सिंपल एक कोई बचत स्कीम पूछे तो मैं कहूँगा शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट, जिसके लोग 500 रुपये लेते हैं ना आपको बताने के, भाई यही स्कीम है। और जो लोग ग्रुप में मैसेज करते हैं 500 लेने के लिए, मेरा नहीं ख्याल कि यार उनको ऐसे मैसेज करने चाहिए। यूट्यूब पे अगर आप देखेंगे आपको भी वहाँ से भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है ओवरऑल। और अगर आप कौमी बचत या किसी प्राइवेट बैंक की हेल्पलाइन मिला लें तो वो मुझसे अच्छी, और जिसको आपने 500 देना है उससे ज़्यादा अच्छी मालूमात मिल जाएगी। तो बस ये चीज़ें जो हैं आप लोगों को देखनी पड़ती हैं। हाँ, ओवरऑल कुछ ऐसी मेरे पास चीज़ें आती हैं या कंप्लेंट समझें कि लोग करते हैं कि कौमी बचत की हेल्पलाइन मिलाई, या प्राइवेट बैंकों में तो ज़्यादातर एक्सपर्ट लोग हैं, लेकिन जो सरकारी इदारे हैं आपको पता है सारे हमने सिफारशी भर्ती किए हुए हैं। जिस तरह हमने अपने जो लीडरान सेलेक्ट किए हुए हैं, इसी तरह हमने इदारों में भी, दीगर जो इदारे हैं उनमें भी सिफारशी रखे हुए हैं। तो ज़्यादातर उन लोगों को पता नहीं होता, तो वो हमें फिर जो है आगे से टाल मटोल कर देते हैं। तो इसलिए कोशिश किया करें
یا تو اگر آپ برانچ وزٹ کر سکتے ہوں تو جو متعلقہ بندے جو انفارمیشنل ڈیسک کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں ان سے جا کے معلومات لیں، اور اگر نہیں تو پھر ہمارا بھی چینل ہے، اس کے اوپر میں کوشش کرتا ہوں جتنی زیادہ سے زیادہ معلومات شیئر کر سکوں شیئر کرتا ہوں، اور آپ سب لوگ اس چیز کو پسند کرتے ہیں، اس چیز کے آپ گواہ ہیں۔ پچھلے تقریباً 1.5 سال میں ہم نے کبھی بھی کوئی نہ فیک معلومات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے، نہ کوئی فیک ویڈیو شیئر کی ہے۔ ہاں یہ چیز ہوتی ہے کہ ریپیٹ ہوتی رہتی ہیں، اور اس کی بھی ایک ریزن ہوتی ہے۔ میرے پاس ڈیلی کے درجن بھر میسج آتے ہیں پرافٹ ریٹس کے حوالے سے، یا بیسٹ جو بچت اسکیم ہے اس حوالے سے، تو بھائی یہ ویڈیوز جو ہیں وہ نئے لوگوں تک بھی ہم نے پہنچانی ہوتی ہیں۔ اب 40-50 لاکھ صرف قومی بچت کے انویسٹر ہیں، اور اس سے زیادہ جو ہے پرائیویٹ بینکوں کے ہیں، تو کوشش ہوتی ہے سب کو ہم ٹارگٹ کریں۔ ابھی ہم 50,000 پہ پہنچے ہیں، جلدی ہم کہ ویڈیو کو دیکھا کریں، لائک بھی کیا کریں، اور چینل کو سبسکرائب بھی کیا کریں۔ یہی ہمارے لیے ایک ریوارڈ ہوتا ہے، آکسیجن ہوتی ہے کریٹر کے لیے، اتنا زیادہ کام کرنا، اور پھر ویب سائٹ کے اوپر یہاں پہ اور دیگر اپنے بزنس کے معاملات کو دیکھنا ہوتا ہے، تو یہ ساری چیزیں کرتے ہیں، تو یہ کچھ لوگوں کے کمنٹس جو ہیں وہ رہ جاتے ہیں، تو ان سے میں ایڈوانس میں یہ معذرت کرتا ہوتا ہوں، اور جتنی ہو سکتی ہے میں لوگوں کو رپلائی کرنے کی کوشش بھی کرتا ہوں واٹس ایپ کے اوپر۔ تو آپ سب لوگوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ چینل پہ جڑے ہیں، اور اسی اعتماد کے ساتھ ان شاء اللہ تعالیٰ ہم آگے بڑھتے رہیں گے۔ اس ویڈیو کو یہاں پہ ختم کرنے، اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔